से। तो चैप्टर नंबर फर्स्ट क्या दे दिया आपका, ए लेटर टू गॉड। तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको शॉर्ट टाइप क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। जितने भी आपके बाबू 4 मार्क के क्वेश्चन है, जितने भी आपके 6 मार्क के क्वेश्चन है, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, ये पूरा छप गया है पूरा, ये आप लिख कर रख लो कहीं पे, ये जान लीजिए बोर्ड एग्जाम में आपके। तो यहाँ से आपको 7 क्वेश्चन शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखने को मिलते हैं इस चैप्टर से। तो देखते हैं वन बाय वन हम लोग कौन से वो क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन आपका दे दिया क्या, व्हाट डिड लेंचो कॉल द एम्प्लॉयज ऑफ द पोस्ट ऑफिस इन हिज लेटर टू गॉड। यानी कि लेंचो ने पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज यानी कि पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों को अपने पत्र में क्या कहा। या फिर यही क्वेश्चन घुमा के आपको दे सकता है क्या, कि व्हाट वाज लेंचोज रिमार्क फॉर द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज। यानी कि पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों के ऊपर लेंचो ने क्या टिप्पणी की। आगे बढ़ते भैया दूसरा क्वेश्चन देखते क्या दिया आपका, व्हाट वाज द सिंगल होप फॉर द फैमिली ऑफ लेंचो। यानी कि लेंचो के परिवार के लिए एकमात्र आशा क्या थी, उसको बताइए। तो दूसरा क्वेश्चन ये आपका रहा। आगे देखते हुए तीसरा क्वेश्चन देख लेते भैया, व्हाई डिड द पोस्ट मास्टर सेंड अ रिप्लाई टू लेंचोज फर्स्ट लेटर एड्रेस टू गॉड। यानी कि पोस्ट मास्टर ने लेंचोज फर्स्ट लेटर एड्रेस टू गॉड, यानी जो लेंचो ने क्या किया था, भगवान के नाम से जो पत्र दिया था, उसके उपदेश में पोस्ट मास्टर ने उसे के क्यों रिप्लाई दिया। तो ये हो गया तीसरा क्वेश्चन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाबू आपका। इस बार आपके बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। आगे बढ़ते हुए चौथा क्वेश्चन देख लेते क्या दिया आपका, व्हाई वाज लेंचो एंग्री व्हेन ही रिसीव्ड द लेटर। यानी लेंचो जो था वो गुस्सा क्यों हो गया जब उसने क्या किया भैया, पत्र उसे प्राप्त हुआ। तो ये 4 क्वेश्चन हैं। आगे बढ़ते भैया पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं, आपको बोर्ड एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। पांचवा क्वेश्चन देखते क्या दिया आपका भैया, हाउ वाज लेंचो हेल्प्ड। यानी कि लेंचो की कैसे मदद की गई। तो ये रहा पांचवा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन देखते क्या दिया आपका, व्हाई वाज लेंचो एंग्री व्हेन ही रिसीव्ड द लेटर, व्हेन डिड ही रिसीव द लेटर। तो यहाँ पे व्हेन डिड ही रिसीव द लेटर, यानी कि यहाँ पे कह रहा है कि वाई वाज लेंचो एंग्री व्हेन ही रिसीव द लेटर। यानी लेंचो जो था वो क्रोधित क्यों हुआ जब उसे पत्र मिला, और व्हेन डिड ही रिसीव द लेटर, और उसने पत्र को कब रिसीव किया, ये बताना आपको। तो इसका आंसर, ये जितने भी मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ बाबू, आपको इसका पूरा आंसर 1 बाय 1 करके एक क्लास में आपको मिलेगी। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो बाबू, क्योंकि जान लीजिए इससे बेहतर क्लास आपको कहीं पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगी। आगे बढ़ते हुए लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछ लेता आपसे। तो इस चैप्टर से लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आपको 4 क्वेश्चन ही तैयार करने, इसके अलावा और कुछ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब कम समय है बाबू, अब कम समय में ज्यादा तैयारी करनी है। तो इसलिए आप जो है क्या करिए, लिमिटेड चीजें ही पढ़िए बाबू। तो इस वजह से आपको क्या करना पड़ेगा, स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, ना कि हार्ड वर्क। हार्ड वर्क तो करिए बट स्मार्ट वर्क करिए, बिकॉज आपको टॉपर अगर बनना इस समय में तो आपको ये तरीका अपनाना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन, गिव द कैरेक्टर स्केच ऑफ लेंचो। ओ माय गॉड, दिस क्वेश्चन विल बी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बाबू, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, मैं कह नहीं सकता। जितने भी मैं अभी आगे की क्लास में बताऊंगा, जितने भी आपको कैरेक्टर स्केच से संबंधित लॉन्ग आंसर देखने को मिले, उसको तो आप बाबू घोल कर पी जाइए, उसको उस क्वेश्चन को तो घोल कर पी जाइए, क्योंकि वो क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आगे बढ़ते हैं भैया, तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना भैया, लेंचो का जो कैरेक्टर स्केच है, यानी लेंचो की जो चारित्रिक विशेषता, उसको आपको क्या करना है, बताना है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया आपका, ब्रिंग आउट लेंचोज डीप फेथ इन गॉड। यानी कि लेंचो का जो भगवान के ऊपर विश्वास है, उसकी क्या करिए आप, व्याख्या करिए। आगे बढ़ते हुए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया आपका, वाई डिड लेंचो राइट अ लेटर टू गॉड। यानी लेंचो ने भगवान को पत्र क्यों लिखा, उसको बताइए। तीसरा क्वेश्चन ये रहा आपका। चौथा क्वेश्चन देखते क्या दिया आपका, हाउ डिड द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज एंड पोस्ट मास्टर हेल्प लेंचो, हाउ डिड लेंचो रिएक्ट टू देयर हेल्प। यानी पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी थे और जो पोस्ट मास्टर था, उसने लेंचो की कैसे मदद की, और हाउ डिड लेंचो रिएक्ट टू देयर हेल्प, और लेंचो ने उनके इस मदद पे
क्या रिएक्ट किया या फिर क्या रिएक्शन दिया उसको बताना। तो बाबू इस चैप्टर से आपको 7 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और 4 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन तैयार करने, यानी कुल मिलाकर आपको केवल बाबू 11 क्वेश्चन तैयार करने, बाकी और कुछ तैयार करने की जरूरत बिल्कुल भी चैप्टर आपका आ जाता है नेल्सन मंडेला वाला। तो यहाँ से शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन सबसे पहले हम लोग देखेंगे। यहाँ से आपको 6 क्वेश्चन तैयार करने, कितने क्वेश्चन तैयार करने, 6 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या दे दिया आपका, हु अकॉर्डिंग टू मंडेला इज नॉट फ्री, यानी कि मंडेला के अनुसार जो है कौन स्वतंत्र नहीं या फिर कौन आजाद नहीं है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन, 4 नंबर आपके बाबू कहीं नहीं गए। दूसरा क्वेश्चन देखते क्या दिया आपका, हु इज द ब्रेव मैन अकॉर्डिंग टू मंडेला, यानी मंडेला के अनुसार बहादुर व्यक्ति कौन है, ये बताना आपको। तीसरा क्वेश्चन देखते क्या दिया आपका, व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ फ्रीडम फॉर मंडेला, यानी कि मंडेला के अनुसार स्वतंत्रता या आज़ादी का क्या अर्थ है, ये बताना। या फिर यही क्वेश्चन एग्जामिनर कभी कभी घुमा के पूछ देता है, क्या, व्हाट अकॉर्डिंग टू मंडेला इज ट्रू फ्रीडम। बाबू ये जो क्लास बना में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है। मैंने जो क्या किया वो 3 साल के PYQs का एनालिसिस किया, 3 साल के PYQ, मैं बोलूँ तो कितने सेट हो गए, 21 सेटों का एनालिसिस किया। उसके बाद ये सारे क्वेश्चन मैंने कलेक्ट किए हैं। एनालिसिस करने में काफ़ी ज़्यादा जान लीजिए समय लग जाता है और बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप एक चैप्टर के एनालिसिस कर लो बाबू, आपको पता चल जाएगा कि कितनी ज़्यादा मेहनत लगती है। इसलिए चैनल को दबा के शेयर करिए और अपने हर एक दोस्तों तक पहुँचाइए। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया आपका, तो ये हो गया चौथा क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। हाउ लॉन्ग वाज मंडेला नॉट ट्रेवल्ड बाई द लॉज ऑफ मैन और गॉड, ये रहा आपका चौथा क्वेश्चन। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, इस बार बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को आपको 100% मेरी गारंटी है देखने को मिलेगा। आगे बात करते हैं पांचवा क्वेश्चन क्या दिया आपका, हु वर नेल्सन मंडेला, नेल्सन मंडेला कौन था, वाई डिड ही फाइट विथ द वाइट रूल्स ऑफ कंट्री, वो जो है अपने ही देश के गोरे शासकों से, व्हाइट रूलर्स यानी कि गोरे शासकों से किस प्रकार से फाइट कर रहा था, किस प्रकार से लड़ाई कर रहा था। तो ये रहा पांचवा क्वेश्चन, आप जो इसे तैयार कर लीजिएगा। व्हाट डिड द ग्रेटेस्ट, छठा क्वेश्चन, व्हाट डिड द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ अ नेशन इन मंडेलाज ओपिनियन, यानी कि मंडेला के अनुसार, मंडेला के अनुसार किसी भी देश की सबसे बड़ी संपत्ति क्या है वो आप बताइए। तो ये रहे 6 क्वेश्चन, शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चन, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, आपको जो है बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं भैया, आगे देखते हैं भैया लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पे आ जाते हैं। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन समझते हैं। तो इस चैप्टर से आपको 4 क्वेश्चन तैयार कर लेने हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया आपका, हाउ डिड नेल्सन मंडेला डिस्क्राइब द सीन ऑफ द इनॉर्गेशन, यानी कि नेल्सन मंडेला जो था उसने उद्घाटन के दृश्य को कैसे उसकी व्याख्या की, यानी उद्घाटन के दृश्य को नेल्सन मंडेला ने कैसे डिस्क्राइब किया या कैसे उसकी व्याख्या की। आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते क्या दिया, हाउ डिड मंडेलाज हंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिज लाइफ, यानी कि मंडेलाज के अनुसार स्वतंत्रता की भूख ने उनके जीवन पर क्या प्रभाव डाला या कैसे उनके जीवन को बदला, उसको आपको बताना है। ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। आगे बढ़ते हैं, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया आपका, हु वर नेल्सन मंडेला, नेल्सन मंडेला कौन था, व्हाट आइडियाज डिड ही सेट आउट फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका इन हिज इनॉर्गेशन स्पीच, यानी कि उसने अपने उद्घाटन के इनॉर्गेशन स्पीच यानी कि उसने उद्घाटन के भाषण में भविष्य में साउथ अफ्रीका के, मतलब जो साउथ अफ्रीका है उसके भविष्य में आने वाले जो समय है उसमें अपने विचारों को, उसने अपने कौन से विचार बताएं या क्या विचार बताएं उसको बताना है आपको। चौथा क्वेश्चन देखते हैं बाबू, व्हाट वेयर द डिफिकल्टीज फेस्ड बाय नेल्सन मंडेला इन अचीविंग फ्रीडम फॉर हिज पीपुल, यानी कि यहाँ पे आपको पूछ रहा है कि नेल्सन मंडेला ने अपने लोगों को आज़ादी दिलाने के लिए किस प्रकार की कठिनाइयों का सामना किया। तो ये 4 क्वेश्चन आपके इस चैप्टर से बनते बाबू। तो चैनल को बाबू जरूर सब्सक्राइब करिए क्योंकि आपको इसी तरीके से हर एक पेपर भैया लीक होने वाला है। अगर आप इस वीडियो को स्किप कर रहे हैं तो मैं चाहता हूं कि आप इसे स्किप मत करिए, भले ही आप अपनी स्पीड बढ़ा लीजिए, 1.5x पे देख लीजिए, 2x पे देख लीजिए, लेकिन मैं चाहता हूं एक बार ये पूरा वीडियो आप जो हर एक बच्चा, अगर आपने टच कर दिया वीडियो लगा दिया तो आप पूरा देख लीजिए बाबू, स्किप मत करिए। मैं ये चाहता हूँ जिससे आपको अगर लगता है कि आपके पास समय नहीं है तो आप स्पीड बढ़ा लीजिए बाबू, लेकिन देखिए जरूर।
मैं चाहता हूँ यही। तो आगे बढ़ते हुए ये हो गया आपका दूसरा चैप्टर की बात मैं कर देता हूँ। 2 चैप्टर आपके हो जाते हैं क्या क्लियर। आगे बढ़ते हुए चैप्टर नंबर 4 पे आ जाते हैं। चैप्टर नंबर 3 आपको पढ़ने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। चैप्टर नंबर 4 क्या आ जाता है आपका, फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। आप पेन कलम उठाइए, अपने नोटबुक जो बनाए उसमें, या फिर आप जहां से भी पढ़ाई करते हैं, ये सारे क्वेश्चन को क्या करिए बाबू, आप एक 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 करके टिक लगाते हुए मेरे साथ चलिए, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। पहला देख लेते क्या दिया आपका क्वेश्चन, हाउ डिड द अथराज बर्थडे पास इन द समर ऑफ 1941। यानी कि जो लेखक है उसका सन 1941 ईस्वी की गर्मियों में उसका बर्थडे कैसे बीता। यानी कि सन 1941 ईस्वी की गर्मी जो थी, 1941 की जो गर्मियाँ थी, उसमें लेखक का बर्थडे कैसे पास हुआ, कैसे बीता, ये बताना आपको। आगे बात करते हैं, दिया यहाँ पे हु वाज एनी फ्रैंक, यानी कि एनी फ्रैंक कौन थी, वेयर डिड सी राइट अ डायरी, वो डायरी कहाँ लिखती थी, ये बताना आपको। दूसरा क्वेश्चन ये रहा। तीसरा क्वेश्चन देखते क्या दिया आपको बाबू, व्हाई डज एनी फ्रैंक थिंक दैट पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल। यानी एनी फ्रैंक के अनुसार पेपर यानी जो कागज है वो हैज मोर पेशेंस, यानी कि कागज में अधिक धैर्य है, देन पीपल यानी कि आदमियों की अपेक्षा कागज में अधिक धैर्य है। एनी फ्रैंक ने ऐसा क्यों सोचा, उसको बताना है आपको। तो तीसरा क्वेश्चन ये रहा बाबू आपके सामने। आगे बात करते 14 क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या दिया आपका, व्हाट डज एनी फ्रैंक से अबाउट हर फादर एंड ग्रैंड मदर इन हर डायरी। यानी कि एनी फ्रैंक ने क्या कहा अपने पिता और अपने दादी जी की बारे में अपनी डायरी के अंदर क्या कहा। हम ऐसे कह सकते हैं कि एनी फ्रैंक ने अपने पिता और अपने दादी जी के बारे में अपने डायरी में क्या कहा, उसको आप बताइए। तो चौथा क्वेश्चन ये रहा बाबू, आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बात करते भैया, व्हाट प्रोमोटेड एनी फ्रैंक टू कीप अ डायरी। यानी कि एनी फ्रैंक को ऐसी कौन सी बात है जो उन्हें डायरी रखने के लिए प्रेरित करती है, प्रमोट करती है, वो बताना आपको। इसी में एक क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट नेम्ड डिड सी गिव टू इट, और उन्होंने अपने डायरी को क्या नाम दिया, उसको आप बताइए। आगे देखते हुए आपको क्या दे दिया, छठवां क्वेश्चन, डिस्क्राइब अबाउट एनी फ्रैंकाज अर्ली एजुकेशन। यानी कि एनी फ्रैंक जो अर्ली एजुकेशन, जो उन्होंने हाल ही में एजुकेशन प्राप्त किया, उसके बारे में आप क्या करिए भैया, बताइए हमें। तो ये 6 क्वेश्चन है बाबू इस चैप्टर से, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, आप इसे जो है जरूर याद करके बोर्ड एग्जाम में जाइएगा। आगे बढ़ते भैया, आगे इस चैप्टर से लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आपके इस चैप्टर से आपको भैया 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन तैयार करने, और आपको ज़्यादा तैयार करने की जरूरत नहीं है। तो पहला क्वेश्चन देखते क्या दिया आपका, व्हाई डज एनी नीड टू गिव अ ब्रीफ स्केच अबाउट हर फैमिली, डज सी ट्रीट किटी एज एन इनसाइडर और एन आउटसाइडर। यहाँ पे पूछ रहा है कि एनी को नीड यानी एनी को आवश्यकता क्यों पड़ी एक ब्रीफ स्केच, एक जो है संक्षिप्त चारित्रिक चित्र बताने की, अबाउट हर फैमिली, अपने परिवार का एक छोटा सा संक्षिप्त, अपने परिवार के ऊपर एक छोटी सी संक्षिप्त टिप्पणी देने की आवश्यकता एनी को क्यों पड़ी। और डज सी ट्रीट किटी एज एन इनसाइडर और एन आउटसाइडर, और क्या वो जो किटी है, जो उनकी डायरी है, क्या वो उसे इनसाइडर कंसीडर करती हैं या आउटसाइडर, यानी कि क्या वो उसे अपना परिवार मानती हैं या फिर अपना परिवार नहीं मानती, उसको भी आप बताइए। दूसरा क्वेश्चन देखते क्या दिया आपका, गिव अ ब्रीफ स्केच ऑफ एनी फ्रैंकाज लाइफ। ओ हो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैंने आपको पहले भी बता दिया कि जितने भी ब्रीफ स्केच से संबंधित क्वेश्चन हो उनको तो आप बाबू क्या करिए, घोल कर पी जाइए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, तो यहाँ से 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन तैयार करिए। इसके अलावा आपको कुछ तैयार करने की ज़रूरत नहीं है बाबू। अगर आप इसके अलावा कुछ तैयार करते हैं तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे तैयार, आपको कुछ भी नहीं होगा, और आप ऐसे ही फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे कि अब 30 दिन बचे हैं, 20 दिन बचे हैं, अब कैसे मैं इंग्लिश की तैयारी करूँ। तो तुम्हारा भाई आ चुका भाई लेकर पूरा का पूरा इंग्लिश का पेपर अब छप जाने वाला है। आगे बढ़ते हुए चैप्टर नंबर 5 पे आ जाते हुए, क्या दिया आपका, ग्लिम्स ऑफ इंडिया। तो यहाँ सबसे पहले इस चैप्टर से लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसलिए इसे मैंने पहले लिख कर रखा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। और आप तो मान लीजिए
थोड़ा आप अनदेखा कर सकते हैं, लेकिन इस चैप्टर के तो बिल्कुल भी नहीं। तो पहला देख लेते हैं क्या दिया आपका, व्हाट आर द वेरियस लेजेंड्स अबाउट द ओरिजिन ऑफ टी एज डिस्क्राइब इन द लेसन ग्लिम्स ऑफ इंडिया। यानी कि आपको जो पाठ दिया है ग्लिम्स ऑफ इंडिया, उसमें आप डिस्क्राइब करिए कि जो टी यानी जो चाय था उसका ओरिजिन, उसका मूल जो मूलभूत आधार था वो कहाँ से था या फिर क्या था, उसके बारे में आप क्या करिए भैया बताइए। दूसरा क्वेश्चन देखते क्या दिया आपका, व्हाट वाज द राइटर से अबाउट कुर्ग एंड इट्स पीपल। यानी कि जो राइटर है, जो लेखक है, वो कुर्ग और वहाँ के लोगों के बारे में क्या कहता है उसको बताइए। तो ये दो क्वेश्चन है बाबू, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे जरूर तैयार कर लीजिएगा। आगे बढ़ते भैया आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देख लेते हैं। 13 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन इस चैप्टर से बनते हैं भैया। ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मैंने आपको पहले बता दिया। यहाँ से भैया भर भर के क्वेश्चन आते हैं, भर भर के क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन देखते क्या दे दिया आपको, व्हाट इज कुर्ग फेमस फॉर। यानी कुर्ग जो था वो फेमस क्यों था, वो प्रसिद्ध फेमस जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध था, या फिर कुर्ग में क्या चीज़ फेमस थी, ये बताना। दूसरा क्वेश्चन देखते क्या दिया आपका, व्हाट इज द मेन क्रॉप ऑफ कुर्ग। यानी कि कुर्ग का मुख्य फसल क्या था, वो बताना आपको। तीसरा क्वेश्चन देखते क्या दे दिया आपका, व्हाट वेयर स्वीट्स एंड स्नैक्स प्रिपेयर्ड और स्पेशल ओकेजन। यानी कि स्वीट्स मतलब मिठाइयाँ, स्नैक्स मतलब नमकीन, प्रिपेयर्ड मिठाइयाँ और जो नमकीन है प्रिपेयर की जाती थी यानी तैयार की जाती थी, और स्पेशल ओकेजन, स्पेशल मतलब विशेष ओकेजन मतलब अवसर, यानी स्पेशल विशेष अवसरों पर स्वीट्स मतलब मिठाइयाँ और नमकीनें कहाँ बनाई जाती थी या फिर कहाँ तैयार की जाती थी। आगे बढ़ते चौथा क्वेश्चन देखते क्या दिया था आपको, वेयर राजवीर एंड प्रांजल गोइंग एंड वाई। तो यानी कि यहाँ पे पूछ रहा है वेयर वर राजवीर एंड प्रांजल गोइंग एंड वाई। राजवीर और प्रांजल जो थे वो कहाँ जा रहे थे और क्यों जा रहे थे, ये बताइए। तो चौथा क्वेश्चन कंप्लीट। पांचवें क्वेश्चन पे देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन, व्हाट आर द मेन प्रिपरेशन ऑफ द बेकर्स ऑफ गोवा। यानी कि जो गोवा के बेकर्स थे उनकी मेन प्रिपरेशन क्या थी, उसको बताइए आप। आगे बढ़ते छठवां क्वेश्चन देखते क्या दी है आपको, वेयर वर प्रांजल एंड राजवीर गोइंग। यानी प्रांजल और राजवीर कहाँ जा रहे थे, वही क्वेश्चन आपको फिर से यहाँ रिपीट कर रहा है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन और जोड़ रहा है, बताओ कहाँ जा रहे थे, और व्हाट वाज प्रांजलाज फादर देयर। और जहाँ वो जा रहे थे वहाँ प्रांजलाज के पिता क्या करते थे, वो भी आपको बताना है। आगे बढ़ते हैं सातवां क्वेश्चन देखते क्या दे दिया आपको, व्हाट वाज द एनिमल्स यू आर लाइकली टू सी इन कुर्ग। यानी कि जो हम कुर्ग में ज़्यादातर जानवर देखते हैं वो किस प्रकार के जानवर होते हैं, या फिर किस प्रकार के जानवर को हम कुर्ग में ज़्यादातर देखते हैं। आगे बढ़ते हुए आठवां क्वेश्चन क्या दे दिया आपको, हाउ डू द पीपल ऑफ कुर्ग डिफर फ्रॉम द हिंदू मेन स्ट्रीम। यानी कि कुर्ग के लोग जो थे वो हिंदुत्व या हिंदुओं से किस प्रकार से भिन्न थे, उसके बारे में आपको बताना। तो ये 8 क्वेश्चन हो गए बाबू। आगे बढ़ते हुए आपको आगे की तरफ चलते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आपको देखते हुए नवा क्वेश्चन बताना चाहता हूँ। नवा क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, क्या दे दिया आपको, हाउ इज बेकर इम्पॉर्टेंट फॉर द पार्टी और अ फीस्ट इन गोवा। यानी कि आपको बता रहा है यहाँ पर कि हाउ इज बेकर इम्पॉर्टेंट, यानी कि बेकर कैसे महत्वपूर्ण है फॉर अ पार्टी और फीस्ट। कोई दावत हो, कोई मेहमान नवाजी हो, उसमें मतलब गोवा के कोई मान लीजिए पार्टी है, कोई दावत है, उसमें जो बेकर हैं वो महत्वपूर्ण किस प्रकार या कैसे, ये बताना आपको। आगे बढ़ते हुए 10वां क्वेश्चन देखते क्या दे दिया आपको, व्हाट डू द वर्ड्स पैडर एंड कबाई स्टैंड फॉर इन द लेसन ऑफ अ बेकर फ्रॉम गोवा। यानी कि जो आप पाठ पढ़ते हैं ए बेकर फ्रॉम अ गोवा, इसी चैप्टर का एक पार्ट है, उसके अंदर जो पैडर शब्द है और जो कबाई शब्द, उसका क्या अर्थ है, उसका क्या मीनिंग है, वो आपको बताना। आगे बढ़ते हुए 11वां क्वेश्चन देखते हैं क्या दे दिया आपका, व्हाट डज द राइटर से अबाउट द टी फ्रॉम असम। यानी कि असम की चाय के बारे में लेखक क्या कहता है, उसको बताना आपको। आगे बात करते हैं 12वां क्वेश्चन देख लेते क्या दे दिया आपको, व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ द इंसिडेंट व्हेन बोधिधर्मा कट ऑफ हिज आई लाइट्स
अकॉर्डिंग टू एन इंडियन लेजेंड्स, यानी कि भारतीय परंपराओं के अनुसार, अकॉर्डिंग टू इंडियन लेजेंड्स, भारतीय परंपराओं के अनुसार, व्हेन बोधिधर्मन कट ऑफ हिज आइज, जब बोधिधर्मन ने अपनी पलकें काट ली थी, व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ दिस इंसिडेंट, यानी कि इस घटना का क्या परिणाम हुआ था या क्या परिणाम पड़ा था, उसको आप बताना। तो इसका मीनिंग क्या पता चलता है कि भारतीय परंपराओं के अनुसार जब बौद्ध धर्मन ने अपनी जो आंखों की पलकें होती हैं उसको जब काट लिया था, तो उस घटना का क्या परिणाम हुआ था, उसको आपको बताना है, लिखना है। आगे बात करते हुए 13वां क्वेश्चन देख लेते, क्या दीजिए आपको, विच एरिया इज inhabited by a proud martial race and wild creatures, यानी कि किस प्रकार के जो क्षेत्र हैं वो स्वाभिमानी योद्धाओं और जो जंगली जीव हैं उनके लिए है। तो ये रहे आपके 13 इंपॉर्टेंट टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 13 आपको इस चैप्टर तैयार करने, बाकी और कुछ तैयार करने की जरूरत नहीं है। ये 14वां क्वेश्चन मैंने काट रखा है क्योंकि ये क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट हो गया है, तो इसको मैंने इस वजह से क्या किया बाबू, काट दिया। आगे बात करते भैया चैप्टर नंबर 7 पे आ जाते हैं। चैप्टर नंबर 7 देख लेते, क्या दे दिया आपको। चैप्टर नंबर 7 है भैया मैडम राइट्स द बस, ये चैप्टर। यहाँ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखेंगे बाबू, 4 क्वेश्चन आते हैं आपको, 4 क्वेश्चन आराम से आपको चुपचाप तैयार कर लेना। पहला क्वेश्चन देख लेते, क्या दे दिया आपको, हाउ डिड वल्ली सेव अप मनी फॉर हर फर्स्ट जर्नी, यानी कि वल्ली ने अपनी फर्स्ट जर्नी, पहली यात्रा में कैसे अपने पैसों को बचाया। और इसी में क्वेश्चन पूछ रहा कि वाज इट इजी फॉर हर, और यह सब करना उसके लिए कैसे आसान था, उसको भी बताइए। आगे बात करेंगे, दूसरा क्वेश्चन क्या दे दिया आपका, व्हाट वाज वल्लीज फेवरेट पास टाइम, वल्ली का सबसे मन पसंदीदा पास टाइम क्या है, उसको बताइए। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, क्या दे दिया आपको, व्हाट वाज वल्लीज डीपेस्ट डिजायर, वल्ली की सबसे डीपेस्ट डिजायर क्या है, उसको आपको बताना है। चौथा क्वेश्चन देखते, क्या दे दिया, व्हाट डिड वल्ली डू आफ्टर सी गॉट इनटू द बस, यानी कि वल्ली ने सी गॉट इनटू द बस, यानी कि जब वो बस के अंदर गई तो वल्ली ने क्या किया, वल्ली जब बस के अंदर चली गई तो उसने भैया क्या किया, उसको बताना। तो ये 4 क्वेश्चन तैयार कर लीजिए, इसके अलावा कुछ तैयार करने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं भैया, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पे बात करूंगा मैं। 3 क्वेश्चन केवल तैयार करने इस चैप्टर से, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। और जान लीजिए कि इस चैप्टर से तो भैया आपके क्वेश्चन एक आने ही आने। पहला क्वेश्चन देख लेते, क्या दे दिया आपका, हाउ डिड द बस कंडक्टर रिसीव वल्ली, यानी बस कंडक्टर जो है वो वल्ली को कैसे रिसीव किया, उसको बताना है। दूसरा क्वेश्चन देखते, क्या दे दिया आपका, गिव द कैरेक्टर स्केच ऑफ वल्ली एज गिवन इन द लेसन मैडम राइट्स द बस, तो ये तो आपको छोड़ना नहीं है भैया कैरेक्टर स्केच वाला, यानी कि जो आपको चैप्टर दिया है मैडम राइट्स द बस, उसके अनुसार जो उसका एक पात्र है वल्ली, उसका कैरेक्टर स्केच बताओ आप, तो ये आप बता दीजिएगा। आगे बढ़ते भैया, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, क्या दिया आपको, व्हाई डज द बस कंडक्टर कॉल वल्ली एज मैडम राइट्स द बस, एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल, यानी कि जो बस कंडक्टर है उसने क्या किया है भैया, वल्ली को मैडम राइट्स द बस क्यों कहता था, इसको आप जो है इसका एग्जाम्पल आप हमको एक्सप्लेन करिए एग्जाम्पल के साथ। तो इस चैप्टर से आपको केवल 7 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन शॉर्ट में और 3 क्वेश्चन आपको लॉन्ग में तैयार करना, बाकी कुछ तैयार करने की जरूरत